Hello friends, this is your channel Capture Chemistry and my name is शगुन गोयल। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव वर्ड की। आज का जो टाइम है वो क्या है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। देयर आर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो स्टूडेंट्स क्या बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट तो मोटिव क्या होता है, टू स्कोर गुड इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है। और बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ पैरेलली देयर आर मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिससे हमें स्कॉलरशिप, हमारी फ्यूचर स्टडीज में क्या हेल्प मिल सकती है, लाइक NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इंडियन नेशनल ओलंपियाड एंड KVPY एंड many more एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स आर देयर। तो हमें अपने आप को कॉम्पिटिटिव वर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रिपेयर करना है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रहता है ना फ्रेंड्स, वो रहता है टाइम मैनेजमेंट। पढ़कर सभी स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जा रहा है वो पढ़कर तो जरूर आया होगा, हर एक स्टूडेंट पढ़कर जाता है। पर जिस स्टूडेंट ने टाइम मैनेजमेंट की एग्जाम ड्यूरेशन में, वही स्टूडेंट आगे जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट मतलब हमें कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। दिस इज टाइम मैनेजमेंट। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी स्पीड है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो अब तक हम जो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते आए हैं उसमें हम मेथड पढ़ते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम एक मेथड करते हैं कि हम सबसे पहले किसको बैलेंस स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। फिर मेटल्स के बाद हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल्स। फिर अगर नॉन मेटल्स बैलेंस हो जाए तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड देन हम हाइड्रोजन को लेते हैं। हम ऐसे बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने पहले मेटल को बैलेंस कर दिया, फिर मैंने नॉन मेटल को बैलेंस किया, फिर इस स्टेप के बाद मैं दोबारा इधर गई, चेक किया कि कोई मेटल में गड़बड़ तो नहीं आ गई, फिर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, थर्ड स्टेप। फिर ये करने के बाद हम दोबारा ऊपर जाते हैं कि इसमें या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। ठीक है, हिट एंड ट्रायल ऐसे ही है कि हम कर देखते हैं। और ये क्या है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सिंपल रिएक्शंस तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए तो हमें क्या है कि हमें ये सीखना है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको क्या कर सकते हैं, बैलेंस। तो आज जो हम मेथड के बारे में बात करने जाएंगे, हम उसको शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते, आप एक ट्रिक भी बोल सकते हो, या फिर इससे हम एक मैथमेटिकल मेथड बोल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इट इज अ मैथमेटिकल मेथड। ये एक मैथमेटिकल मेथड है जिससे हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं विद वेरी लेस टाइम। तो बातें खत्म करके अपना काम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट रिएक्शन है, सब आप लिख सकते हो, द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज C2H6 प्लस O2। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O। ये मेरी हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन। इसे हमें क्या करना है, बैलेंस। तो मेथड अब अगर हमारा मेथड हिट एंड ट्रायल होता तो सबसे पहले हम किसको पकड़ते, कार्बन को। कार्बन यहाँ 2 है तो फिर हम यहाँ 2 करते, फिर हम ऑक्सीजन को देखते, फिर हम हाइड्रोजन, और फिर आप करके देखना, इसको लंबा टाइम लगेगा, हमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब हम मैथमेटिकल मेथड देखते हैं वो होता क्या है। तो उसमें क्या है, कुछ नहीं करना, आप आंख बंद करके बैलेंस कर दो। यहाँ पर लिख दो A, B, C एंड D। हमने क्या लिख दिया, A, B, C, D। फिर हम अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन को। ठीक है, राइट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स में कितने कार्बन है, 2 टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स ऑफ A। कितने कार्बन है यहाँ पर हमारे, 2 टाइम्स ऑफ A। और प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, C, 1 टाइम ऑफ C। तो 2A इज इक्वल्स टू C। क्लियर, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ A रिएक्टेंट्स में और राइट हैंड साइड में 1 टाइम्स ऑफ C। अब किसकी बात करते हैं, कार्बन की बात कर ली, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 टाइम्स ऑफ A। क्लियर, कितने हैं, 6 टाइम्स ऑफ A।
और राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ डी, तो 2 टाइम्स ऑफ डी। अब कार्बन हाइड्रोजन के बाद किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की। तो राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है 2 टाइम्स ऑफ बी, 2b, एंड राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, एक इधर से कितना 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस एक डी भी तो है प्लस डी। अब ये 2 टाइम्स इस वजह से सी यहाँ पर, अगर यहाँ पर 1 होता तो हम 2 लिखते, यहाँ पर 2 होता तो हम 2 2 जा 4 लिखते, 3 होता तो हम 6 लिखते, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ सी। 3 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब आगे क्या करना है कि जो भी वेरिएबल ए बी सी डी सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यहाँ पर ए कितनी बार आ रहा है 1 2, ए 2 बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, ऐसे डी कितनी बार आ रहा है इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो कोई भी एक वेरिएबल को क्या लेट कर लो आप, लेट a इज इक्वल्स टू 1, इससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप c या d को 1 लेते हो इससे भी आंसर आ जाएगा, आप करके भी देख सकते हो। लेट a इज इक्वल्स टू 1, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर a को 1 पुट करा तो c क्या आ गया 2, तो यहाँ पर c क्या बन गया c इज इक्वल्स टू 2, a आ गया c आ गया, इधर से क्या हो जाएगा d इज इक्वल्स टू d क्या बन जाएगा, a 1 था तो 6 डिवाइडेड बाय 2, d इज इक्वल्स टू 3, a भी आ गया c भी आ गया d भी आ गया। अब बात करते हैं b की, 2b इज इक्वल्स टू 2, c कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस d कितना आया था 3, तो यहाँ से 2b इज इक्वल्स टू 2 4, 4 प्लस 3 7, तो b इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 2, b क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2, b क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2। अब इक्वेशन में a b c d की जगह हम ये पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम यहाँ पे मैं यहीं पे पुट कर रही हूँ, a b c d की जगह हम क्या लिख देंगे, a क्या है 1 तो 1, और b क्या है हमारा 7 बाय 2, c कितना आया था हमारा 2, d क्या आया था 3। क्लियर है इतना। तो अब ये जो 7 बाय 2 है ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे देखने में, है ना, 7 बाय 2 अच्छा नहीं लग रहा, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से, इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 into 2 क्या हो जाएगा C2H6 प्लस 7 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बचेगा 7 ऑक्सीजन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 CO2 प्लस 3 into 2 6 H2O। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 2 कार्बन कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर 2 नहीं लगाया हमने मल्टीप्लाई करके, 2 into 1 2, वेरीफाई जरूर करो आप, 2 into 2 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 6 into 2 12, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 6 into 2 12। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, 7 2 जा 14, यहाँ पर 14 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 2 जा 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 ऑक्सीजन, तो हमारे ऑक्सीजन मतलब ये इक्वेशन क्या होगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है अब आपको। अब थोड़ा सा हम स्पीड इंक्रीज करके आगे और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या है, सिंपल ए बी सी डी हम वेरिएबल्स को लिख देंगे और उससे इक्वेशन बना के फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इक्वेशन जो कि है decomposition of lead nitrate. Write down the second equation, PbNO3 whole twice giving PbO plus PbO plus NO2 plus O2। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो फटाफट से आप बैलेंस करना स्टार्ट करो, ठीक है। वही हम क्या करेंगे, A B C और D लिख दिया। अब ए बी सी डी, अब सबसे पहले लेड का पीबी, लेड को देखते हैं। यहाँ पर कितना लेड है 1 टाइम ऑफ ए,
इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी कितना है 1, तो A इज इक्वल्स टू B। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन हैं Pb, तो ये नाइट्रोजन 2 ब्रैकेट के बाद 2 है ना, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ A, 2 नाइट्रोजन है हमारे पास राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, और A से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 1, तो C इंटू 1 टाइम्स ऑफ C। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है 3 2 6, तो 6 टाइम्स ऑफ A, 6 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू, इधर देखते हैं ऑक्सीजन इधर से आ रहा है 1 टाइम ऑफ B, प्लस इसमें से भी आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ C, 2 टाइम्स ऑफ C प्लस 2D, याद है हमारा ऑक्सीजन। अब हम किसी को भी क्या, सपोज मैं यहाँ पे फिर से वही लेट A इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि A इधर भी इस इक्वेशन में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो लेट A इज इक्वल्स टू 1, A को 1 पुट करते B भी क्या बन गया 1, यहाँ से B भी 1 बन गया, C क्या हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 2A, तो C इज इक्वल्स टू 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फटाफट से, 6 से मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू, निकालना क्या है D ना, तो B भी 1 था, 1 प्लस 2 इंटू C क्या था 2 प्लस 2D, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2D, तो D आ जाएगा 1/2, 1/2, तो यहाँ पर हमारा D क्या आ गया 1/2। इतना क्लियर है आपको, ये A B C D चारों वैल्यूज आ गई, तो फटाफट से आप ऊपर इक्वेशन में लिख सकते हैं, नोट कर लो आप फटाफट से। अब A B C D की वैल्यूज को पुट करते हैं, A1 B1 क्लियर, तो A की जगह क्या लिख दिया हमने 1, B की जगह पे क्या लिख दिया 1, C क्या है 2 और D क्या आया था हमारा 1/2। फ्रैक्शन अच्छी नहीं लग रही, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 PbNO3 whole twice gives 1 into 2 2 PbO plus 2 2s are 4 NO2 plus O2, this is the balanced equation। अब फटाफट से वेरीफाई करते हैं, 2 लेड नाइट्रोजन देखते हैं यहाँ पर 2 2s are 4, यहाँ पर भी 4 नाइट्रोजन। अब फटाफट से ऑक्सीजन को देखते हैं, इस इक्वेशन में किसको देखते हैं हम ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 3 2s are 6, 6 into 2 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने हैं 2 प्लस 4 2s are 8 प्लस 2 12 ऑक्सीजन। तो इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आ रहा है आपको कैसे हम फटाफट मैथमेटिकली बेसिस पे भी कैसे बैलेंस कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू थर्ड एग्जांपल, राइट द इक्वेशन N2NH3 अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। थर्ड इक्वेशन इज NH3 plus O2 gives NO plus H2O। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो इसे हम अब स्पीड को इंक्रीज करते हैं, अब धीरे धीरे क्या स्पीड इंक्रीज करेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है, कम से कम टाइम में आंसर पे पहुंचना। A B C D लिख दिया, A B C D। अब फटाफट से किसका देखते हैं, पहले नाइट्रोजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन को, तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से नाइट्रोजन को देखते हैं। 1, तो 1 टाइम ऑफ A इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी क्या है 1, तो A इज इक्वल्स टू C। ऑक्सीजन 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है C, 1 टाइम ऑफ C प्लस 1 टाइम ऑफ D। हाइड्रोजन को देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ A, 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ B। अब किसे 1 पुट करें, आप A को कर सकते हो, हम यहाँ पर D को भी कर सकते हैं। मैं A को पुट करते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू 1, C भी क्या बन गया A को पुट करते ही
1, डी क्या बनेगा हमारा, यहाँ से ए 1 था तो डी क्या बन जाएगा, 3 into 1 equals to 2d, तो d is equals to 3/2, d क्या बन जाएगा 3/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, अब मेरा b बच गया, 2b is equals to c कितना था 1, d कितना था 3/2, तो 2b is equals to this will be 5/2, b is equals to 5/4, 5 divided by 4। आगे हमारा a b c d क्या है 5/4। अब इन सब वैल्यूज को किसमें पुट करते हैं, ऊपर इक्वेशन में a b c और d को पुट करते हैं फटाफट से। a क्या आया था 1, b क्या आया था b 5/4, c क्या आया था हमारा 1, d क्या आया था 3/2 आया था हमारे पास। अब फिर से हमें क्या फ्रैक्शन को रिमूव करना है, इक्वेशन को अच्छा सा बनाना है, तो फटाफट से हमें यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 1 4 NH3 प्लस 5/4 into 4 5 O2 gives 1 into 4 NO प्लस 3/2 into 4 2 से 2 3 2 जा 6 H2O। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। फटाफट से आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। 4 नाइट्रोजन 3 4 जा 12 हाइड्रोजन 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 10 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 + 6 10 ऑक्सीजन। क्लियर हो गई इक्वेशन की बैलेंस। आपको धीरे धीरे पता लग रहा है कि कैसे हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ एग्जांपल, दैट इज आप लिखो NH3 + Cl2। NH3 + Cl2, the fourth example is NH3 + Cl2 gives N2 + NH4Cl। दिस इज द फोर्थ एग्जांपल। अब इसको वीडियो को पॉज करो और फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है। हम करते हैं साथ में। अगेन वी विल राइट A B C एंड D। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन की। एक नाइट्रोजन 1 टाइम ऑफ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ C। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4 टाइम्स ऑफ D। अभी हमने यहाँ पर मिस्टेक करी है नाइट्रोजन में, ध्यान से देखो। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 1 टाइम ऑफ A, राइट हैंड साइड पे सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे 1 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C प्लस उधर भी तो है 1 टाइम ऑफ D, 1T। इसको हम D भी लिख सकते हैं क्योंकि सेकंड वाले NH4Cl में भी नाइट्रोजन है। अब हाइड्रोजन में 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 4 टाइम्स ऑफ D, 4 टाइम्स ऑफ D। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल्स टू D, 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल्स टू 1 टाइम ऑफ D। क्लियर है, ठीक है। अब फटाफट किसको हमें 1 लेना चाहिए, A इधर भी है A इधर भी है, तो A को ही 1 ले लेते हैं, या फिर हम चलो आप चेंज करके देख लो, D इधर भी है D इधर भी है, इस बार हम D को 1 लेते हैं। लेट D इज इक्वल्स टू 1, D को 1 लेते ही D1, B क्या बन गया B इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर 2B इज इक्वल्स टू 1 हो गया था, तो B इज इक्वल्स टू 1/2। D को 1 पुट करते ही D 1/2 हो गया, D को 1 पुट करते ही यहाँ पर A क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 4/3, A क्या हो जाएगा 4/3। क्लियर। अब A भी आ गया, B भी आ गया, D भी आ गया, अब हमें C चाहिए इस इक्वेशन में, तो A को पुट कर दिया 4/3 इज इक्वल्स टू 2C प्लस D कितना था हमारे पास 1, तो 2C इज इक्वल्स टू
4/3 माइनस 1, 2c इज इक्वल्स टू 1/3, c इज इक्वल्स टू 1/6। c क्या आ गया 1/6। सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है, c इज इक्वल्स टू 1/6। अब हम हमारी इक्वेशन में पुट कर दें, नोट कर लिया आपने वैल्यूज, इरेज कर दूं, ओके। अब इसको किस में पुट करते हैं वैल्यूज को, हमारी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। फटाफट से पुट करते हैं। a क्या आया था हमारा 4/3, तो a को क्या पुट करेंगे 4/3। b क्या आया था 1/2, c क्या आया था 1/6, d क्या आ गया था 1। अब आप कहोगे मैम ये कितनी अजीब सी इक्वेशन आ गई, तो क्या हो गया, आंसर आ गया ना हमारे पास। अब इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से भी और 6 से भी, ठीक है। तो करते हैं 4/3 इंटू 6, 3 2 6 एंड 4 2 8, क्या आ जाएगा 8 ही आएगा ना, 3 2 6 एंड देन 8, ये आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ NH3 प्लस 2 3 6, 3Cl2, then 6 into 6 and 2 plus 1 into 6, 6 NH4Cl. This is the balanced equation. अब हम फटाफट से इस रिजल्ट को हमारे वेरीफाई कर देखते हैं। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन हैं 8 नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर 8 नाइट्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं 2 + 6, 8 नाइट्रोजन, वेरीफाई हो गया। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 8 3 24 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 6 × 4, 4 6 24 हाइड्रोजन। चलो ये भी वेरीफाई हो गया। क्लोरीन को देखते हैं, 6 क्लोरीन, 3 2 6, और यहाँ पर भी कितने हैं क्लोरीन 6, तो ये तीनों वेरीफाई हो गए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी इक्वेशंस को मैथमेटिकली बैलेंस कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू आवर फिफ्थ एग्जांपल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, देखते हैं, वैसे आप इसको खुद करके कोशिश करें। राइट द इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, सल्फर S प्लस निट्रिक एसिड HNO3। द फिफ्थ एग्जांपल, जो भी लास्ट एग्जांपल इस क्लास में हम पढ़ेंगे, S प्लस HNO3 निट्रिक एसिड, it will give H2SO4 sulfuric acid plus NO2 plus water। को ध्यान से देखते हैं। आपको लगेगा कि मैम इसमें तो मटक गए, इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी हो सकता है, हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। वही क्या करेंगे, A B C D एंड E करा ABCD। अब सल्फर, सबसे पहले सल्फर को ही देखते हैं। चलो सल्फर के लिए क्या है, राइट इधर क्या है एक ही सल्फर, 1 टाइम्स ऑफ A। यहाँ पर कितने सल्फर है, यहाँ पर सिर्फ एक ही, यही है ना सल्फर, तो सल्फर H2SO4 1 सल्फर, तो मतलब A = C। सल्फर के बाद हाइड्रोजन को देखते हैं, सल्फर देख लिया, अब हाइड्रोजन को देखते हैं। B 1 टाइम ऑफ B = यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर है, इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में है 2 टाइम्स ऑफ C प्लस 2 टाइम्स ऑफ C प्लस 2 टाइम्स ऑफ E। ये हाइड्रोजन हो गया 2 टाइम्स ऑफ C प्लस 2 टाइम्स ऑफ E। हाइड्रोजन के बाद हम किसको देखते हैं, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है 1 टाइम्स ऑफ B, तो B = 1 टाइम्स ऑफ B नाइट्रोजन यहाँ पर किसमें, इधर, तो D 1 टाइम्स ऑफ D, B = D। अब नाइट्रोजन के बाद क्या, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ B, 3 टाइम्स ऑफ B, HNO3, तो 3 टाइम्स ऑफ B = यहाँ पर ऑक्सीजन को ध्यान से देखते हैं 4 टाइम्स ऑफ C, 4 टाइम्स ऑफ C प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ D, इसमें भी है NO2 में भी, प्लस E 1 टाइम ऑफ E। तो यहाँ पर हमारे पास
हमें वही किसको 1 मानेंगे, मैं सपोज बी को ले लेती हूँ क्योंकि बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट बी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर लिख लिया मैंने लेट बी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर बी को 1 ले लिया, तो हम साथ साथ लिखते रहते हैं कि लेट b इज इक्वल्स टू 1। तो b को 1 करते ही क्या हो गया, इधर से d भी 1 आ गया क्योंकि b 1 था, तो d इज इक्वल्स टू 1। b और d आ गए हमारे पास। अब और कुछ आ सकता है, इधर a और c हमें भी नहीं पता, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। 3b क्या है 1 इज इक्वल्स टू 4c प्लस d कितना है अभी 1, तो 2 प्लस e आ गया ना। यहाँ पर ये 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो -3 - 2 1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 4c प्लस e इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन बन गई। हमें आंसर कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट हुई, ना c की ना e की, हम इक्वेशन पर आ गए। अब इधर सॉल्व करते हैं। b क्या था 1 इज इक्वल्स टू 2c प्लस 2e, किसी की भी वैल्यू नहीं पता, तो 2c प्लस 2e इज इक्वल्स टू 1। ये हमें इक्वेशन मिल गई। पर ऐसा नहीं है कि हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, हम इन दोनों इक्वेशंस को तो सॉल्व कर सकते हैं ना। सॉल्विंग द इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। इधर से e क्या हो सकता है 1 - 4c लिख सकते हैं ना, e इज इक्वल्स टू 1 - 4c। तो इस 1 - 4c को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, 2c प्लस 2 e की वैल्यू को पुट कर दिया 1 - 4c इज इक्वल्स टू 1। 2c प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 4 दा 8c इज इक्वल्स टू 1। अब क्या हुआ यहाँ पर 8c, इसे 2c माइनस 8c माइनस 6c इज इक्वल्स टू 1 - 2 1 - 2 माइनस 6c इज इक्वल्स टू -1 1 से 1 कैंसिल, c इज इक्वल्स टू 1/6। आप खुद भी सॉल्व करके देखो, हमारा c क्या आ गया यहाँ से c इज इक्वल्स टू 1/6। b आ गया, d आ गया, c आ गया। अब इधर c आ गया तो हम e भी निकाल सकते हैं। e क्या हो जाएगा 1 - 4, ठीक है, 1 - 4 इंटू 1/6, तो e इज इक्वल्स टू 1 - 4/6, इट विल बी 6 - 4 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3। ये आ जाएगा 1/3। b d c e, यहाँ से a इज इक्वल्स टू c, तो a इज इक्वल्स टू 1/6। a b क्या आ गया 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आ गई a b c d e। अब इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं हमारी इक्वेशन में। इरेज कर दूं, ठीक है, चलो फटाफट से किसमें इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारी इक्वेशन में, ध्यान से। तो a क्या था, a क्या बन गया था 1/6। b क्या आया था हमारा, हमने b को 1 लिया था। c आया था 1/6 d क्या आया था, d आया था 1 एंड e आया था हमारे पास 1/3। तो 1 सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या फ्रैक्शंस को रिमूव करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 1 इंटू 6 इंटू 6 1 प्लस 1 इंटू 6 6 HNO3 6 इंटू 6 1 H2SO4 प्लस 1 इंटू 6 6 NO2 प्लस 3 इंटू 6 2 H2O। अब वेरीफाई करके देख सकते हो आप इस इक्वेशन को, हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। 1 सल्फर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू 2 4 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को नाइट्रोजन देखते हैं, 6 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 6 नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 3 6 18 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखते हैं 4
प्लस 6 2 जा 12 प्लस 2, ये कितने आ गए 18 ऑक्सीजन। 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास कैसे है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। तो दिस इज हाउ मैथमेटिकली वी कैन आल्सो सॉल्व और वी कैन आल्सो फाइंड द बैलेंस्ड इक्वेशन। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप आंसर पे पहुंच सकते हो। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम एग्जामिनेशन में अपना आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते जल्दी से जल्दी। तो अब एक रिएक्शन मैं लिख रही हूँ जो आप सॉल्व करेंगे फटाफट से, मुझे कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे। तो दिस इज द इक्वेशन, इसमें भी हम फंसेंगे, इसमें भी दो बाइनरी इक्वेशंस बन जाएंगी जो आपको सॉल्व करके जिन्हें आप आंसर तक आएंगे। तो राइट द इक्वेशन जो कि आपके लिए है कॉपर प्लस HNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट NO3 प्लस NO2 प्लस water. This is the equation for you to solve. आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताएंगे आंसर। क्लियर? तो दिस वाज हाउ वी कैन सॉल्व और वी कैन फाइंड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन सेकंड्स। अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो इन 30 सेकंड्स हम क्या बैलेंस्ड इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। तो thank you so much for watching this video and please stay tuned and subscribe my channel Capture Chemistry. Thank you so much friends.